बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री धाम के धनी की जय। श्री वंदो सतगुरु चरण को, करो सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुना। श्री तेज कुंवर श्यामा, जुगल को बल बल करो प्रणाम। बल बल करो प्रणाम गुरु जी, प्रणाम सिंह। मारा गुण घणा रे अनंत, पण छेहा के मां दीजिए रे। एणे वचने श्री इंद्रावती अंगा, वालो तेड़ी लीजिए रे। वालो तेड़ी लीजिए रे। प्रकरण 1 चौपाई 15 शरद रुत राग सामेरी। शरद निरुत रे सुहामणी, रलियामणी। फरमाइए सुंदर जी। फरमाइए गुरु जी। रलियामणि शरद ऋतुरे सुहामणि रलियामणि, महानतम बुद्धि के सागर आदि सदगुरु स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज बड़े मत के धनी फरमाते हैं। प्यारे सुंदर साथ जी, अब सिंद्रावती जी हफ्सा मध्य विराजमान होकर के, जिसमें उनको 1 वर्ष पर्यंत तक हफ्सा में बैठना पड़ा। उसका कार्य कारण यही था कि जो जाम सत्ता था वह कुतुब उनसे सलाह करने के लिए अहमदाबाद आ गया। और अहमदाबाद उसने उसको रोक के रखा 1 वर्ष तक। उसमें जो 1 वर्ष की बात है, उसमें हिंदी महीना 13 हो जाते हैं, अधिक महीना होने की वजह, इसलिए इसमें अधिक मास भी आता है। तो 13 महीना होते हैं। इस दरमियान में सिंद्रावती जी धनी का याद करती हैं और उनको विलाप करते हुए विरह करती हैं, और वो उनसे कहना चाहती थी जो कुछ वो बातें नहीं कह पाई थी। उनसे मिले, उनसे बिछड़े हुए 9 वर्ष हो गया था। 9 वर्ष हो गए थे उनको। 1703 में गए थे और 1708 में आए, और फिर बाकी समय जो है यहीं हिंदुस्तान के अंदर में कहीं इधर कला जी के पास, कहीं वहाँ गए। तो 12 साल में तो 9 वर्ष की जुदागी है। उन 9 वर्ष की अंदर में जो उनकी ब्रह वेदना थी, उस ब्रह वेदना में सुंदर सा सब जानते हैं कि कौन कौन सी घटनाएं घटी हैं। विशेष करके बिहारी जी के द्वारा उनको बहुत करके क्या किया गया, पीड़ित किया गया। उसको समझते थे सदगुरु महाराज जी, चाहते थे कि हमारा बेटा समझ जाए और राह पर चले, लेकिन वो नहीं आ पाए। फिर ये एर गैर बस उनको शोभा तो देनी पड़ी सुंदर साथ के कहने पर, परंतु इंद्रावती जी जो अपनी ब्रह की वेदना सुनाना चाहते थे वो नहीं सुना पाई। और वो चाहती थी धनी एक बार सुनेंगे तो हमारे सारे जितने भी भ्रम हैं सदगुरु को, वो सब भ्रम से पर्दा उठ जाएगा। लेकिन नहीं कर पाए। धनी ने उनको एकांत में बुलाया, एकांत हफ्सा में बिठाया और खुद धनी वहाँ पर आ गए। उनके हृदय मंदिर में बैठ गए और बैठ करके अब इंद्रावती जी के बीच में कोई पर्दा नहीं। इंद्रावती जी धनी जी से सब कुछ कह रही हैं, अंदर हृदय में बैठा करके धनी को सब कुछ शिकायत भी कर रही हैं और अपनी आप बीती भी सुना रही हैं। तो बालाजी, पहले नंबर तो वर्षा ऋतु प्रारंभ हो गई, और वर्षा ऋतु के अंदर में बालाजी आपने कर्मकारी विदेश, मेरे भाग्य में ऐसा हो गया कि मेरे को घर से परम धाम से निकाला। हम सब यहाँ पर आ गए, प्रदेश में आ गए। रामधनी आपने मेरे को इस तरह से इस वर्षा ऋतु के अंदर में यहाँ पर बैठा दिया है। आपसे हम दूर हैं, जुदा के हैं,
तो वर्षा ऋतु की सारी चित्रण उन्होंने बता दिया। वर्षा ऋतु में बादल कैसे आते हैं, बरसते कैसे हैं, फिर उस समय पर पक्षी क्या क्या आवाज़ निकालते हैं, मोर क्या बोलती है, कोयल क्या बोलती है, पपैया पक्षी क्या बोलता है, और वन कैसे आच्छादित हो रहे हैं, कैसे पल्लवित हो रहे हैं, पूरी धरती कैसे श्रृंगार कर रही है, डूंगर पहाड़ भी अपने अपना श्रृंगार किए हुए हैं। ये सारी उन्होंने यहाँ की हकीकत उनको बता दी है। ये सब है, लेकिन एक बालाजी आपके बिना हम तो सूख रहे, सब हरे भरे हो रहे, सब श्रृंगार कर रहे, श्रृंगार से ओतप्रोत हैं, वो आनंद में झूम रहे हैं, लेकिन एक इंद्रावती आपके बिना किस तरह से बिलख रही, तड़प रही है। इसलिए मारा अवगुण घड़ा रे अनंत। बालाजी यदि हमारे अंदर में कितने भी ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी अवगुण हो गए, परंतु आप हमें छेह ना दो, छेह बोलते जुदागी, हमें अपने से अलग ना करो, इतनी आपसे मेरी विनती है। अपने पास रखो, अपने चरणों के पास रखो। एने बचने इंद्रावती अंग। इसलिए इन वचनों को सुनकर के इंद्रावती को ऐसा लगता है कि बालाजी मुझको अपने पास में बुलाएंगे, और बुला लिया, अपने पास में हृदय से लगा लिया। इस तरह से बालाजी ने ये शोभा दे दी इंद्रावती जी को। फिर दूसरी अंदर में आए कि अब शरद ऋतु आ गई। शरद ऋतु के अंदर में बोलते हैं शरदनी ऋतु रे सुहावनी रलियामणि। बालाजी शरद की ऋतु इतनी सुंदर सोहायमान है, यहाँ पर थोड़ा थोड़ा ठंडक आती है, गर्मी थोड़ी थोड़ी राहत देती है, और सबकी सुंदर शीतल हवा लगती है। ऐसे समय मेरे बालाजी आपने हमको, मेरे बालाजी ऐसे समय पर मेरे को विदेश भेज दिया है। शरदनी ऋतु रे सुहामणि रलियामणि है, रमन करने वाली है, सुंदर है, शोभायमान है। मोने वाला जी बिना किम जाए हो। अब बालाजी बताओ, ए बालाजी आपके बिना कैसे अच्छा लगेगा, और कैसे करके ये हमारी ऋतु बीतेगी, कैसे हमारा समय बीतेगा। इसलिए मेरे बालाजी हो रे वादेशना पियू जी, हूँ रे मैं, हे मेरे पिया जी, मैं तो विदेश में हूँ, आप तो अपने घर में हैं। इसलिए मैं इस विदेश में अकेली क्या कर रही हूँ। मुने क्षीण वर्षा सोथाए, मेरे को एक एक क्षण विरह की गति होती ना, विरह की गति बहुत कटाई नहीं कटती है, एक एक क्षण वर्षों समान लगता है, तो एक क्षण वर्षों के बराबर लग रहा है। वाला जी रे डोहेलाते जल रे वही गया। बालाजी रे डोहलाते जल वही गया। हे मेरे बालाजी, डोहला बोलते हैं गंदा। जब पहली बरसात होती है तो पूरी धरती पर एक जगह देखो आप, गंदा पानी रहता है, वो क्योंकि धुल रही है, और धुल करके वो बह जाती है, नदी नालों के द्वारा सरोवरों में जगह जगह पहुंच जाती है। तो मेरे बालाजी हमारे अंदर का भी आपने मेरे को बढ़ा दिया, हमको विदेश दिया, आपने इतना अलग कर दिया। हमारे अंदर से जितने भी अवगुण थे, जो गंदे विचार थे या जो था, वो सब बाहर निकल गए हैं बालाजी। जैसे पृथ्वी में हो रहा है यहाँ पर, ऐसे हमारे हृदय में हो रहा है। तो बालाजी डोला जल कैसे बह गया? आंसुओं से। हमारा जो विकार जो है वो आंसुओं में बह गए बालाजी। इसलिए अब क्या करें? हवे आव्याते निर्मल नीर। हवे अब आया है निर्मल, निर्मल बोले पवित्र, सुंदर, स्वच्छ। अब अंदर से जो नीर आ रहा है, बह रहा है, बरस रहा है, वो सुंदर पवित्र जल है। पियू जी बिना हो एकली। लेकिन बालाजी वो निर्मल नीर तो बह रहा है, परंतु पिया जी आपके बिना मेरे मन के अंदर में स्थिरता नहीं आ रही। मेरे मन के अंदर में कैसे भी करके रुकावट नहीं हो रही है, मतलब कि हम ठहर नहीं पा रहे, हमारा मन स्थिर नहीं हो रहा, चलायमान है। तो आपके बिना बालाजी तेता किम राखो मन धीर। इसलिए बताओ बालाजी, मैं अपने मन को कैसे स्थिर करूं, अपने मन को कैसे मनाऊं, कैसे समझाऊं। मन तो बार बार उचक रहा है, बार बार तड़प रहा है मेरे बालाजी। बालाजी रे वन छायू द्रुम वेलड़ी। ये मेरे बालाजी, क्योंकि ये बरसात पहले 4 महीना होती थी पूरे भर के, इसलिए उसको चौमासा बोला जाता था।
अब तो पूरे चौमासा के अंदर में कहीं 15 दिन तक बरसात हो गई तो हो गई, कहीं कहीं तो वो भी नहीं हो पाती है, सूखा हो जाता है। इसलिए मेरे वाला जी पूरा वन आच्छादित हो गया और उसके ऊपर में वृक्षों के ऊपर में लताएं चढ़ती हैं। देखिए अब हरे भरी होती हैं सावन के महीने में, ऐसे हरे भरे होकर के चढ़ती जाती हैं, लपटती जाती हैं। उनमें ऐसे जैसे पैर बनते हैं, जैसे आगे बढ़ेगी और वैसे वो लिपट जाएगी, आगे वाले तना को पकड़ लेगी या कोई भी डाल लेगी, कोई सहारा मिलेगा उसमें तुरंत बंध जाती है, लिपट जाती है, ऐसा करती है। यही बात देख करके उस रास के अंदर में हुआ था। सखियों ने जब पूछा द्रुमलताओं से, बेललताओं से, वृक्षों से कि मेरे वाला जी कहाँ हैं, तो उनको देख करके वो ऐसे लिपटती है। बोले देखो तुमने अपने बाला जी को नहीं पहचाना, अपने बाला जी के चरणों में तुम नहीं लिपटी हो, इसलिए रो रही हो। हम तो अपने वृक्ष रूपी पति से कैसे लिपट गए। देखो उन्होंने उल्हाना दिया, तर्क किया, तंज किया उनके ऊपर। मेरे बाला जी ऐसे समय पर ब्रह्म के अंदर में हम झुलस रहे हैं और आपके बिना मेरा समय बीतता नहीं है। कैसे मेरे बाला जी ये दुर्मलताओं को देख देख करके हम कुंठित हो रहे हैं। हवे धनी तणी आवाज, हवे अब धनी के बिना ये बार इस समय कैसे बीतेगा। रे बदेश ना पियू जी, इसलिए मेरे वाला जी मैं तो परदेशन हूँ, आपने मेरे को परदेश में भेज दिया है। अब परदेश में हमारा कुछ चलता नहीं है, ना हमारी किसी से ओळखान पहचान है, ना किसी से कोई व्यवहार है, किसके साथ में गए। इसलिए मेरे वाला जी मैं तो इस प्रदेश में अकेली हूँ, ताकि ये शब्द सुन करके वाला जी को अंदर में दया आ जाए। वाला जी कुछ नरम हुए और दया करके वो उनके आस पास में आकर के बैठ जावे। इसलिए मैं तो विदेश में हूँ, इसलिए इतना अपने आप को अकिंचन बनाना चाहिए, अकड़ना नहीं चाहिए, एड़ना नहीं चाहिए, अहंकार नहीं होना चाहिए। मेरे वाला जी मैं तो इस तरह से विदेश में हूँ, मेरा तो कुछ भी नहीं है। मुने चरने तेड़ो आधार, हे मेरे आधार धाम दुल्हा मेरे पिया जी, आप कृपा करो अपने चरणों के पास मेरे को बुला लो। वाला जी रे निझर जल रे डूंगर झरे, हे वाला जी निझर झरना, समझे, निझर बोलते झरना, ऐसे झरना सुंदर जल डूंगर पहाड़ से ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा है, झरे मतलब झर रहा है। तो पहाड़ से ऊंचे से ये जल कैसे गिर रहा है, कल 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 करते हैं, झरना अपनी आवाज कर रहा है। ऐसे समय में नदी सर भरिया नीवान, और नदी सर बोलते सरोवर, शब्द बना दो, समझे, उसमें शब्द बनाना सीखो, खाली स्थान भरना सीखो। कई बार बताया हमने, यहाँ पर खाली स्थान हुआ करते हैं चौपाइयों में, उन चौपाइयों में खाली स्थान भरोगे आप अपने आप अर्थ करने लग जाओगे, आपको कुछ भी नहीं देखना पड़ेगा। पहले नंबर पूरी वाक्य को दिमाग में लगाओ, यहाँ पर ये शब्द है तो क्या होना चाहिए, तो सरोवर बोल दो। झरना कहाँ गिर रहा है, उससे बहते हुए जल सरोवर, तालाबों में, झीलों में, सब जगह पर और तमाम जगह पर सब सराबोर हो रहे हैं। पानी का जल बालाजी बिना, अब सब कुछ भरा हुआ है, एक बालाजी आपकी कृपा है, यदि आपकी कृपा मिल जाए, आपके बिना तो सब सूना लग रहा है। क्या जल हो, क्या वृक्ष हो, क्या लताएं हो, क्या द्रुमलताएं हो, चाहे झरना परना जो भी होवे, सब। हमारे परना का नाम पहले झरना परना ही था, असली नाम है झरना परना, पन्ना तो बाद में कर दिया लोगों ने, परना झरना परना। पहले बाहर जाओ तो हर किसी को बताना झरना परना, वो परना जहाँ झरना गिरता है, यहाँ कुंड है, इसलिए इसका नाम झरना परना है, असली मूल नाम। एक कालांतर बदलते बदलते लोगों ने पन्ना कर दिया सर। इसलिए मेरे वाला जी एक आपके बिना ये सर जितने भरे हुए हैं सरोवर, जितनी भी झीलें या झरना गिर रहे हैं, ये सब हमें अच्छे नहीं लगते। मारा विलकता सूखे प्राण, क्योंकि मेरे प्राण क्यों सूख रहे आपके बिना। सब कुछ हरा भरा है, सरोवर भी है, तालाब भी है, नदी भी है, नाले भी हैं, सब जगह पर हरा भरा है, भरे हुए पूर्ण तरह से।
पुलकित हैं, लेकिन आपके बिना मेरे बालाजी मेरा हाल क्या हो रहा है। हम तो सूख रहे हैं, वो भरे हुए हैं और हम यहाँ पर हरे भरे ना होकर सूख रहे हैं। वाला जी रे जीवे मारो मुने दहे। मेरे बालाजी मेरी दशा ऐसी हो गई है कि मेरा जीव अंदर ही अंदर जल रहा है, दहे मेरे को जला रहा है। अंदर में क्यों जीव मुख्य है और जीव ही कुड़ता हो। किसी से बोलो जीव कुड़ता हो अंदर में, फिर उसके अंदर में किसी प्रकार से भी हंसी भसी नहीं होती है, किसी प्रकार से उसके अंदर में प्रसन्नता दिखाई देती नहीं। इसलिए मेरा जीव मेरे को जला रहा है। अंग ते उपजे दाज। जब जीव ही जलेगा तो अंग अंग के अंदर में दाज अग्नि प्रज्वलित होती है। अब गुणे मारा छे अति घना। फिर इंद्रावती विनती करती है, बालाजी मेरे अवगुण बहुत हैं, मैं कितने बताऊं, कितने आपके सामने लेखा दूं। मेरे अंदर में विशाल बेहद अवगुणों का भंडार है। तमे रखे मने आड़ो राजे। तमे रखे, तुम रखे मतलब मत, आने मतलब लाओ, समझे। आने मतलब इस समय पर मेरे राज्य हमारे उन अवगुणों को अपने दिल में, अपने मन में उसको मत रखो, लाओ नहीं। वाला जीरे श्रावण मासनी अष्टमी। अब यहाँ से ध्यान से सुनना, समझे। यहाँ से इंद्रावती जी कह रही हैं, जब भी कोई अवसर होता है, उत्सव होता है, जब तक इंद्रावती जी नहीं पहुँचती हैं, बालाजी उनकी राह देखते रहते हैं। बालाजी उनको सबसे आगे बिठाते हैं हर कार्य में। कोई भी अवसर हो गए, इंद्रावती जाकर के हाथ बटाती हैं और सभी अवसर में, उत्सव में जाकर के वो धनी जी को सहयोग करती है और सब काम संभाल करके सबसे अग्रणी रहती है। आज इंद्रावती जी बैठे तो उनको वो याद आती है, मेरे बालाजी समय आ गया है। जैसे ही सावन मास शुरू होता है, सावन के, क्योंकि कौन है ये गुजराती, समझ लो। अपने यहाँ कब होता है? भादों में होता नहीं होता, इसलिए यहाँ सावन बोलते हैं, ठीक है। बस यही समझ लोगे तो उत्तर आ जाएगा, अपने आप मिल जाएगा। इसी में उत्तर लिखा हुआ है। तो भादर मास की अष्टमी आई है, सावन मास की, और ये अष्टमी है कृष्ण अष्टमी। पहले अभी भी हम आपको बता रहे हैं, हमारे पन्ना धाम के अंदर में सावन तीज से, जिस दिन साक्षात पिया जी का अंतर ध्यान तिथि है, उस दिन से सारे त्यौहार शुरू हो जाते हैं। पूरे 1 महीना तक सुंदर साथ जी उस विरह में मग्न होते हैं और पूरी अपनी आप बीती 6 दिन की लीला में सुनते हैं वितक के माध्यम। और सुनने के बाद में फिर तुरंत धनी जी प्रकट हो जाते हैं कृष्ण अष्टमी में हो जाती, वितक विराम लग जाती है। कारण सबके लगे हुए। इसलिए तीज चौथ से प्रारंभ हुआ और आखिरी महाराजा छत्साल जी की अंतर ध्यान तिथि पर पूषवदी तृतीया, वो दिन विराम हो गया। इतने दिन तक इस बीच में पूरे सब परम धाम के भी, पन्ना धाम के भी, नौतनपुरी के भी, मंगलपुरी के भी, जितने भी जो भी त्यौहार है वो सब उसी में आ जाते हैं, सब जुड़ जाते हैं, सबका वर्णन। इसलिए यहाँ पर इंद्रावती जी कहते हैं, मेरे बालाजी श्रावण मास की अष्टमी, श्रावण मास की अष्टमी आई है, जिसका नाम कृष्ण अष्टमी करके कहा गया है। काई कृष्ण पक्षनी जे है। अब स्पष्ट कर दिया कृष्ण पक्ष की। अब पहले कृष्ण पक्ष नहीं बोलते थे, पहले सुधी बोलते थे, बदी बोलते थे। पहले अंधेरा पक्ष और उजाला पक्ष बोलते थे। ये कब से हुआ? जब से श्री कृष्ण जी का अवतरण हुआ, तब से उस पक्ष का नाम कृष्ण हो गया। और जिसमें राधा का हुआ वो शुक्ल पक्ष हो गया, दोनों के नाम से। और अभी आपको बता देंगे, प्रमाण बता देंगे, अभी खुद कहेंगे वाला जी कि किसका जन्म कब हुआ है, अभी बताने वाले, प्रमाण है, वाणी कह रहे। ठीक, तो ये अष्टमी है कृष्ण पक्ष की। मुने ये रैणी वाला जी बिना, क्योंकि ये रैणी मेरे वाला जी रात्रि आपके बिना, क्योंकि रात्र में ही आए ना, सब लोग उत्सव कर रहे हैं, बधाई बाबा नंद के कर रहे हैं। घर गाँव जो है तोरण बधे नरनार ब्रजनार, आज बधाई ब्रज घर घर सखी से है। आज सब जो है बधावा लेकर के जाना, उस समय पर हम नहीं हैं, सब खेल रहे हैं।
ये दशा पन्ना धाम के सभी सुंदर साथ की है, आज भी है। पन्ना धाम के जितने भी छोटे से बच्चे से लेके बाले बूढ़े तक जितने भी जो बाहर रहते हैं उनसे पूछो कि जिस दिन से श्रावण बाद की तिथि आती है वो उनका तन वहाँ रहता है बाहर, उनका वजूद ही बाहर रहता है, लेकिन आत्म उनकी सबके धनी के चरणों में गुम्बद बंगला में मंदिर महाराज में रहती है, उसी से जुड़ी रहती है। उस समय पर उनके दिल में इतना आकुल व्याकुल होता है कि समय पर हम इसको छोड़ देंगे, हम अभी चले जाए, इतनी दशा खराब हो जाती है। इंद्रावती जी वही कह रही है कि ऐसी रात्रि है और ऐसी रात्रि में कृष्ण अष्टमी है और बालाजी हम नहीं हैं। आपको अच्छा लगता है? देखिए इंद्रावती बालाजी को किस तरह से प्रभावित करना चाहती है कि बालाजी आपको हमारे बिना अच्छा लगता होगा, हम तो यहाँ झुर रहे, हम तो यहाँ सूख रहे, हम तो यहाँ दुखित हो रहे। ऐसे समय बालाजी घड़ू दोहेली कहते हैं, इसलिए मेरे बालाजी वो दोहेली बोले बड़ी कठिनाई से, ये रात्रि बड़ी कठिनाई के साथ में बीती है। बालाजी रे एम तमे मोसू का करी। ए मेरे बालाजी आपने हमारे साथ में मूसो एम ऐसे क्या कर दिया कि हमें बिठा दिया हफ्सा में, एकांत में बिठा दिया और आप वहाँ पर ओसो कर रहे वहाँ पर, इसलिए ऐसा हमसे ऐसा क्यों किया? मारा हो श्री प्राणनाथ है। मारा हो श्री प्राणनाथ, मेरे प्राणनाथ कौन है? सदगुरु धनी श्री देवचंद जी, समझे? साक्षात बता रहे हैं, स्पर्श खोल रहे हैं, इसलिए समझते चलो प्राणनाथ कौन है। इंद्रावती के मारा प्राणनाथ, और जो रास और प्रकाश और खटुती इसके अंदर इंद्रावती ही बोल रही हैं, इसके अंदर इंद्रावती का ही छाप है। महामती की छाप तो मंगलपुरी धाम सूरत से होगी। जब कर पकड़ बिठाए के आवेश दिया अंग, तादिन थे पसी दिया पल पल चढ़ते अंग, तब वहाँ से होगा, तब कहो महामती नाम, वहाँ महामती होगी। और जब तक बालाजी हैं, सदगुरु महाराज जी हैं हयाती में, तब तक महराज हैं। ये भी देखो, तब तक उन्होंने वो सारे महराज के प्रकरण कीर्तन वाणी में गाए गए हैं, कहे गए हैं महराज की छाप के। सदगुरु के हयाती वाले महराज के नाम से हैं, सदगुरु के अंतर ध्यान होने के बाद में इंद्रावती के नाम से हैं, और जब इंद्रावती जी के अंदर धनी आकर के बैठ गए तो महामती नाम से है। हाँ, आवी करूं तमसु गुजरी। हे मेरे वाला जी, मैं क्या चाहती हूँ कि हम आए आपके पास, आप हमें बुला लो और अब आपसे बैठ करके जितनी भी गुज्ज बातें हैं जो सबको जाहिर नहीं की जाती, मतलब कुछ तो अंदर में है, दिल में कसौटी है, मतलब कसक है दिल के अंदर में, वो सबको वो बोलते हैं हम आपसे गुज्ज। तो धनी कहते यही तो तुमको दिया हमने कान, वहाँ तो कोई नहीं आएगा सुनने को, हमें सुनाओ, हमें आप सुनाओ। तुम आगे गुज्ज बात कहना चाहती हो, अंदर की बातें कहना चाहती हो, कहाँ कहाँ क्या बीता सबको मालूम। यहाँ पर बरारब में गए थे और बरारब के अंदर में आकर के बिहारी जी ने और श्याम जी ने क्या किया था, वहाँ आकर के अपना षड्यंत्र रचा उन्होंने, और षड्यंत्र के तहत उन्होंने इंद्रावती को बदनाम करना चाहा। उन्होंने तो सारा हिसाब लेखा जोखा सब कुछ लिख दिया। वहाँ से उनके दिल के अंदर वही खटास थी कि हमारे धनी ने, सदगुरु ने, सतगुरु देवचंद जी महाराज जी ने हमको क्यों नहीं भेजा। पॉइंट ये हमारे दिल की बात है, हमारे मंदिर की गणंत बात है, उसके अंदर में उतरने वाली बात है कि हमारे पिताश्री ने, सदगुरु महाराज जी ने मेरे को क्यों नहीं भेजा। और श्याम जी भी कहते कि हमारे पिताजी ने हमको नहीं भेजा। दोनों की आपस में दोस्ती है, बिहारी जी और श्याम जी दोनों आपस में मित्र हैं, और दोनों लगा रहे हैं कि इनकी वजह से नहीं मिला, महराज की वजह से, तो कोई ना कोई चांस वो ढूंढ रहे हैं, कोई ना कोई मौका ढूंढ रहे हैं ताकि ये सदगुरु महाराज की नज़र से हो जाए ना, उतर जाए। और वही इसलिए आप इंद्रावती कहती हम आपसे गुज्ज बात करना चाहती, वो सबके सामने कहा जा सकता नहीं है। इसलिए मेरे वाला जी इतना सुंदर अवसर है, इसी समय बुला लेते हमें, अष्टमी थी बुला लेते मेरे को।
मारी बीतकनी जे बात मारे मेरे बीता बीता में बीता है, मेरे ऊपर जो घटना घटी है, जो हमको किस तरह से हम हैरान हुए हैं, वो सारी हम आपको बताना चाहते थे, सारी बातें। तो हमारी समस्या यदि वो बताते तो बीतक में और रुचि करके और बात आते थे। लालदास जी महाराज जी को जो कुछ उन्होंने कहा, धनी ने उनके अंदर बैठ करके करवाया, उन्होंने उस समय मर्यादा रख दी, समझे, मर्यादा रख दी उन्होंने। अब मर्यादा में उन्होंने लिख दिया, कोई बात को देखना पड़ता है, बहुत सी मर्यादा है। जैसे कि श्री लालदास जी महाराज जी महारानी बाई जी राज्य का अंतर ध्यान का जो प्रसंग है, नहीं लिखा उन्होंने, समझे, वो जानते थे, क्योंकि ये कौन लिख रहा है, महामती लिख रही है। महामती को मालूम है आगे समय कैसे आने वाला है, कितनी जो है महिलाओं का किस तरह से उद्धार होगा, या महिलाओं का कैसे बोलबाला होगा, कितना मान सम्मान होगा। उस समय पर ऐसे प्रसंग सुनकर के लोगों के अंदर में हीनवान आ गई। बहुत सी बातें ये खोलने पड़ती है, सुंदर साथ को बताना पड़ता है, अंदर की तह तक जाओ, वाणी को खोल करके पूरा स्पष्ट बताओ, तो सुंदर साथ को नई नई बात मिलती है सुनने के लिए, और उसमें उनके अंदर में अच्छे से बैठ भी जाती है। इसलिए मेरे वाला जी, मैं आपसे आकर के कुछ बात करनी चाहती थी, आपने सुनी नहीं। बालाजी रे अष्टमी भादरवा तणी। देखा आपने, 15-15 दिन में, 7-7 दिन में त्यौहार होते हैं पन्ना धाम में, कहीं नहीं होते। पहले सीधा है, फिर चौथ के बाद में महीना हो गया, अष्टमी हुआ, अष्टमी से 15 दिन में राधाष्टमी, ठीक, राधाष्टमी से 7 दिन में सदगुरु देवचंद जी महाराज जी का अंतर ध्यान, उनके 7 दिन के बाद में 15 दिन के बाद में प्राण देते, उसके 15 दिन बाद शरद पूर्ण, उसके 15 दिन बाद दिवाली, उसके 15 दिन के बाद में पृथ्वी परिक्रमा है, जबकि हम एक छोड़ गया बीच में, गोलाई अमास, समझे, अब ये छोड़ दे, अब कोई समझते नहीं है, किसको बताएं गोलाई अमास है कि वहाँ पर। तो इस तरह से सब ये सुंदर साथ को हमें ओपन करना, खुला सा करना चाहिए। इसलिए सुंदर साथ को पता नहीं है, वो मना नहीं पाते। अपन लोग यहाँ पर धाम गमन की सप्ततिथि मनाते हैं, या प्रकटन का मनाते हैं, लोग वहाँ किसी का मना लिया, किसी का नहीं मनाया, उसकी क्या जो है व्यवस्था है, या कैसे मानना पड़ता है, कैसे उसको चलाना पड़ता है। कि तीज चौथ पर सफ़ेद बागा आना, मंदिरों में घंटा ना बजना है, बहुत। अब कोई हो गया तीज चौथ पर भी घंटा बज रहा है, बताओ, सब लोग उत्सव मना रहे, उसमें उन्होंने कहाँ बिरहा है। एक दिन बिरहा करके तो देखो, इंद्रावती ने इतना बिरहा किया, उन सुंदर साथ ने इतना बिरहा किया, हम एक दिन भी नहीं कर सकते। मना हम हर बार कहते हैं खड़े होकर के कि ताकि सुंदर साथ सुने कि इन तिथियों को मनाया करो, क्योंकि मूल जो पन्ना धाम से चलती है वो हर जगह पर पूजा पद्धति को सर्वमान्य माना जाता है, उसको मानना चाहिए। हाँ, काई सुकल पखनी रात, इसलिए रात नहीं आएगी, रात उसमें बालाजी अष्टमी भादरवा पखनी रात, अष्टमी है, रात अष्टमी, शुक्ल पक्षमी अष्टमी है, तो रात में तो आई नहीं, वो तो आई तो दिन में। हाँ, भादर मास की अष्टमी राधाष्टमी है। चलो, शुक्ल पक्षी की जो रात कही गई है, देखो, ये रैणी रूड़ी ये रैणी रूड़ी ये छे, इसका मतलब यदि रात्रि है तो हमें रात को मनाना चाहिए। जब रात्रि के समय कृष्णाष्टमी मनाते हैं और रात्रि में धनी देवचंद जी के मनाते हैं, रात में मनाते नहीं मनाता, तो यदि ये रात्रि है तो रात को होना चाहिए, मनाते तो दिन को है, नहीं होता। इसलिए ये रैणी इसलिए बोलते हैं, मारा जन्म संगाती साथ। ये देखो आप, यहाँ पर ये स्पष्ट छिपा हुआ है इसके अंदर में, मारा जन्म संगाती, मेरे जन्म संगाती श्यामा जी हैं, राधा अष्टमी और महारानी बाईजीराज जी। कौन कौन बाईजीराज? फूलबाई जी। फूलबाई तो आकर के तेज में बैठी हैं, नहीं बैठी? तो इसलिए फूलबाई जी का जन्म संगाती श्यामा जी, राज के ये बात है,
राज्य की जन्म संगाती कौन होगी? वही तिथि हमारे बुजुर्ग बोलते थे, बैठते थे तो तभी कहते थे कि राधा अष्टमी के दिन ही महारानी बाईजी राज्य का जन्मदिन होता है। ये वाणी बता रही है, समझे नहीं? हमारा जन्म संगाती, मेरे जन्म की संगाती कहलाने वाली श्यामा जी का प्रकटन है। बालाजी बोलो। बालाजी रे मेहता एम न जानियो। बालाजी हम तो ऐसा नहीं समझते थे, एम ना जानियो, एम ना जानियो तो हम ऐसा नहीं जानते थे कि हमारे साथ ऐसा धोखा हो जाएगा कि जहाँ पर हमारी जन्म संगाती का भी जन्म होगा और हम यहाँ बैठे होंगे, जहाँ पर हमारे प्राणनाथ का जन्मदिन होगा वो हम यहाँ पर बैठेंगे, अकेले बैठेंगे, अकेले झूलेंगे हम। इसलिए मैंने तो ऐसा समझा नहीं था जे मोसो था से माँ कि मेरे साथ में ऐसी घटना घटेगी। जो हूँ जाणू करसो बिरहड़े। मैं तो ऐसे यदि हम ये जानते कि हमको ऐसा विरह में डूबना पड़ेगा, ऐसे विरह में मग्न होना पड़ेगा, निमग्न डूबना पड़ेगा, तो कंठ बाहुड़ी टालू के तो बालाजी आपके गले में जो बाहें डालते थे हम उसको हम अलग ही नहीं करते। टालू क्या, हम गले में बाहें डाल करके आपको हम छोड़ते ही नहीं और मजबूती से पकड़ लेते, यदि हम ऐसा समझते कि हमारे साथ में ऐसा होने वाला है। बालाजी रे भादरवा मासनी चतुर्दशी। अब आ गया देखो यहाँ पर भादरवा मासनी चतुर्दशी, ये है सदगुरु देवचंद जी महाराज जी की अंतर ध्यान तिथि। ठीक, भादरवा मास की जो चतुर्दशी है सदगुरु देवचंद जी महाराज जी, इनकी अंतर ध्यान की तिथि है। काई हते अजवाले थाए। बोलो। हत्या अजवाले था, समझ नहीं आया? अजवाली थाए लिखा। हाँ, ताकि ये हाँ अजवाली मतलब शुक्ल पक्ष, शुक्ल पक्ष की है रात्रि, इसलिए अत्यंत सुहावनी है। एह समय नवा साचव्यो। ए मेरे वाला जी, ऐसे समय पर आपने मुझ इंद्रावती को आपने संरचना मतलब कि संरक्षा नहीं की, आपने हमारे ऊपर में अपनी कृपा दृष्टि नहीं डाली। मारू तरवारे अंगत छाए। ऐसे ब्रह में मेरे धाम धनी जब हमको छोड़ के चले गए तो ऐसा लगता है कि तलवार से अपने पूरे शरीर को छील दूं, खलड़ी उचार दूं, उल्टा नोच दूं, माहे मिर्च नून भर दूं, ये उन्होंने गाया है। बालाजी ये रैणी रे सिधाविया। मेरे बालाजी ऐसी रात्रि में भाद्रवा मास की चतुर्दशी उज्ज्वल पक्ष में ऐसे समय पर बालाजी अपने घर परम धाम सिधारे। वालो पहुँचाते धाम मंझार। मेरे बालाजी पहुँचे धाम के अंदर, परम धाम पहुँचे। एने समय मुने एकली। ऐसे समय मेरे बालाजी में अकेली, वास्तव में इंद्रावती जो समय बिल्कुल अकेली हो गई, क्योंकि जब भी जो कुछ होता था तो बालाजी उनको सहयोग करते थे, इंद्रावती को बल देते थे। अब तो वास्तव में इंद्रावती बिल्कुल अकेली पड़ गई हैं और दूसरों को मौका मिल गया तो वो कोई खंडनी करे, कोई तर्क करे, हाँ कैसे इंद्रावती कैसे अपने आप को ऐसा करते थे। इंद्रावती बोलती ऐसे समय हमारे को तो बहुत बीती, बहुत मुश्किल पड़ गई हमारी ऐसा समय। तो तमें काए राखी आधार। मेरे बालाजी इस अवस्था में, ऐसी दशा में मेरे को आपने ऐसा क्यों रखा है, इसका जवाब दो बालाजी। बालाजी रे तमें तो घड़ियो जड़ावियो। मेरे बालाजी आपका दोष नहीं है, आपने तो बहुत घणु बोलते बहुत जड़ावे, मतलब आपने तो हमें बहुत पहचान कराई, बहुत तरह से हमको उपदेश दिए, बहुत तरह से ज्ञान दिया, आपने जनाने में तो कोई कमी नहीं रखी है। पण मैं नव जानियो हूँ अधम। परंतु मैं तो अधम हो, नीच हो, मतहीन हो, बुद्धिहीन हो। आपने तो दिया है, देने में कसर नहीं रखी, लेकिन मेरी बुद्धि उस समय पर खो गई, बहुत उसने अधम का काम किया है। जो हूँ जानो था से एवड़ी। जो कदाचित हम ये जानते कि ये बड़ी मतलब इतनी बड़ी सजा मिलेगी, इतनी बड़ी हमको कुछ धनी से हमको दूर होना पड़ेगा, इतना बड़ी हमारी जो है हमारे कर्मों की सजा ऐसी मिलेगी, तो हम ऐसा क्यों करते।
तो तमने मोको के तो बालाजी आपको हम काहे को छोड़ते? हमें ऐसा पता होता, जैसे कि मान लो जब अंतर ध्यान हुए और अंतर ध्यान में हमें मालूम होता कि सदगुरु धानी चले जाएंगे, तो हम रात को काहे को छोड़ के जाते घर पर? जब इतने समय तक सबसे जिद करके और आपके चरण में बैठी रही हैं, किसी की परवाह नहीं की, और उस दिन ऐसी नींद ने सताया, हमको मालूम होता कि बालाजी जा रहे हैं, तो हम तो ये समय नहीं गंवाते, जाने नहीं देते। बालाजी रे चतुर्दशी आसोतणी। तो बालाजी चतुर्दशी आसोतणी मतलब सदगुरु धनी देवचंद जी महाराज जी का प्रकटन रात्रि में होता है। तो उस चतुर्दशी को आज सब लोग जो हैं बड़े सुहावने के साथ में मना रहे हैं, और हम यहाँ बिलख रही है एकांत में बिरहा हफ्सा के अंदर में, काई ब्रह्मांड थयो प्रकाश। जहाँ ब्रह्मांड प्रकाश का मतलब ये हो गया कि ऐसे समय पर इस संसार के अंदर में अखंड करणहार ऐसे हमारे आदि सदगुरु आए कि पूरे ब्रह्मांड को मुक्ति देने वाले हैं, और वो हम ऐसे समय पर धनी से जुदा हो गए, अलग हो गए। ए रजनी मोने एकली। ये वाला जी, ए रजनी बोलते रात्रि, ये मेरे को अकेले कैसे बीतेगी, अब आपके बिना कैसे हमको सुहाएगी। तमे कायमों की निराशा। आपने मेरे को क्यों करके निराशा में कर दिया है, इतने आशावान थे हम, आपने मेरे को कैसे उदास कर दिया। वाला जीरे पूनम रात नो चांद लो। ये मेरे वाला जी, ये पूनम रात नो चांद लो मतलब शरद पूर्णिमा, ये भी आश्विन महीना का आखिरी कहलाता है, इसलिए पूनम मास नो ये चांद लो शरद पूर्णिमा की रात्रि में। काई बन शोभे अपार। जहाँ पर पूरा वृंदावन शोभायमान हो रहा है, सारे वन पल्लवित हो रहे हैं, वनों के अंदर में ऐसी शोभा बिखरी हुई है, एक एक वन के अंदर में ऐसी द्रुमलता है, अनेक प्रकार के फल फूल, ऐसे तरह तरह के पशु पक्षी, पूरा वृंदावन शोभायमान हो रहा है। रासनी रात नो छब। हे वाला जी, ऐसी रास की रात्रि जो है, इतना प्यारा उत्सव, इतना सुंदर महोत्सव जो मना रहे हैं। मुने कायना तेड़ी आधार। मुझे काना तेड़ी आधार, काना कहो करो, काना तेड़ी, इसलिए मेरे को आपने क्यों नहीं बुलाया, तेड़ी मतलब बुलाना, मेरे को बुलाया क्यों नहीं मेरे वाला जी। वाला जीरे अब गुण मारा छे अति घना। मेरे वाला जी, हमारे अंदर में इतने अवगुण हैं जिनका कोई पारावार नहीं है, इसी को बोलते अति घना, इतने ज्यादा हैं मेरे अवगुण। तमे रखे मने आणु धनी। इसलिए ये मेरे वाला जी, आप इन सब अवगुणों को मन में मत लाओ, आणु मत लाओ, हमारे अवगुणों को अपने मन में नहीं लाओ। इसलिए हम आपसे गुजारिश है, आपसे प्रार्थना विनती है कि मेरे अवगुणों को आप क्षमा करो। विरहणी कहे मुने तम विना। ये बिरहनी बिलख रही है अपने पिया के वियोग में, तुम्हारे बिना, आपके बिना कैसे यहाँ सुहाएगा। अमे ऊपर थई छे घनी। हम ऊपर थई से घनी, इसलिए हमारे ऊपर में बहुत ज़्यादा मुश्किल आ गई, मुसीबत आ गई, मेरे ऊपर में बहुत ज़्यादा परेशानियाँ आ गई हैं। बालाजी रे विनता विराणी के माँ कीजिए। ए मेरे वाला जी, विनता बोलते हैं आपकी अर्धांगिनी नार, जिसको अबला कहा जाता है, विनता को, कि आपकी अबला ब्राह्मणा जो है आपके बिना कैसे करके बिताएगी समय को। एवड़ो ना कीजे रोसा। इतना बड़ा रोष, इतनी बड़ी गुस्सा आप अपनी हमारे ऊपर में ना निकाले, इस ब्रह्मणी के ऊपर में। जो जीवा दे हम की चालो। कदाचित यदि यह देह जीव छोड़ करके चला जाएगा, उस समय आकर के आप तारीफ करोगे, हमारे गुण गाओगे, प्रशंसा करोगे, बड़ाई करोगे।
તમે ત્યારે થાશો નિર્દોષ तो क्या आप निर्दोष हो जाओगे? ये चली जाएगी लौट करके, तो क्या आप निर्दोष हो जाएंगे? नहीं, दोष तो लगेगा ही, गुनाह तो लगेगा ही। હવે ચિત આડી ચરણે તેડજો हे मेरे वाला जी, अब अपने चित्त में लाओ। आनी मतलब चित्त में, अपने चित्त के अंदर में लाओ, अपने मन में, दिल में लाओ, और हमें अपने पास में बुला लो। વિરહણે ટાલો આધાર मेरा जो ब्रह ताप है, आपसे मिलने का जो अंदर में, हमारे अंदर में जिद लगी हुई है, उस ब्रह को आप दूर कर दीजिए मेरे वाला जी। એડે બચને શ્રી ઇન્દ્રાવતીને इससे इंद्रावती को ऐसा लगता है कि हमने जो वचन कहे हैं, ये जो वचनों में हमारी जो अर्जी है, विनती है, करुणा है, पुकार है, इन वचनों को सुन करके वाला जी जरूर हमको बुला लेंगे। બાલો તેડી લેશે તત્કાલ बालाजी निश्चय करके हमको बुला लेंगे।